नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ में सड़कों की हालत सुधारने के लिए बजट में प्रावधान करेंगे डिप्टी सीएम अरुण साव। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार राज्य में सड़कों की स्थिति में सुधार के लिए बजट में प्रावधान करेगी। साय ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हमने अपने घोषणा पत्र में शहरी निकायों के बारे में जो कहा है उसके अनुसार अपने बजट में प्रावधान करने की कोशिश की है। हम छत्तीसगढ़ में सड़कों की स्थिति को सुधारने के लिए बजट में प्रावधान करेंगे जो कांग्रेस सरकार के 5 वर्षों के दौरान खराब हो गई। स्मार्ट मीटर लगाने में छत्तीसगढ़ अन्य राज्यों से बेहतर 12 लाख घरों में मिल गई ये सुविधा। छत्तीसगढ़ के रायपुर में छत्तीसगढ़ स्मार्ट मीटर लगाने में अन्य राज्यों से बेहतर स्थिति में है। अब तक प्रदेश भर के 12 लाख उपभोक्ताओं के घरों में स्मार्ट मीटर लग चुका है। इस मामले में छत्तीसगढ़ देश में तीसरे स्थान पर है। RDSS की समीक्षा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम के CMD विवेक कुमार देवांगन ने की। RDSS की समीक्षा बैठक आयोजित में छत्तीसगढ़ का प्रदर्शन समग्रता में श्रेष्ठ माना गया है। छत्तीसगढ़ में किसान बढ़ा रहे फूलों का उत्पादन। पिछले साल उत्पादन का आंकड़ा 111.8 हजार मीट्रिक टन। छत्तीसगढ़ में फूलों की खेती के लिए उपयुक्त मौसम ठंडे के सीजन को माना गया है। चाहे वो रायपुर के मैदानी इलाका हो या फिर बस्तर और सरगुजा का क्षेत्र, ठंड के मौसम में आधा दर्जन से अधिक फूलों की खेती आसानी से किसान कर रहे हैं। प्रदेश के कई जिलों में गेंदा, गुलाब, रजनीगंधा, जरबेरा, सेवंती, आर्किड, ग्लैडियोलस जैसी फूल मुख्य हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के फूल विशेषज्ञ डॉक्टर मुकेश साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ के कई जगहों पर सबसे अधिक गेंदा फूल की खेती की जाती है। विष्णु के ऑपरेशन साय साय से लाल आतंक की टूटी कमर। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया था कि प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी तो यहां से माओवाद का खात्मा कर देंगे। जनता ने कमल का फूल खिला दिया और सूबे की बागडोर विष्णुदेव साय के हाथों में आ गई, जिसके बाद विकास के साथ ही लाल आतंक के खिलाफ ऑपरेशन साय साय का शंखनाद हुआ। सुरक्षा बल के जवान लाव लश्कर के साथ नक्सलियों के ठिकानों पर धावा बोलना शुरू कर दिया है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर अब मशीन से निकलेंगे चिप्स, कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक। जोनल स्टेशन में यात्रियों के लिए एक नई व्यवस्था की जा रही है। अब यात्रियों को चिप्स, कुरकुरे और कोल्ड ड्रिंक जैसी स्नैक्स और पेय पदार्थ खरीदने के लिए स्टॉल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वे ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन के जरिए खाने पीने की चीजें खुद से खरीद सकेंगे। मशीन में सामान का मुख्य दिया रहेगा। यात्रियों को QR कोड में स्कैन कर भुगतान करना होगा। इसके बाद वो सामान सीधे नीचे स्लाइडर के माध्यम से बॉक्स में आ जाएगा और यात्री उससे प्राप्त कर सकेंगे। स्ट्रॉन्ग रूम सील बंद। अब CCTV और सुरक्षा जवानों की निगरानी से होगी EVM। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 के तहत जिले के सभी 7 नगरीय निकाय, नगर पालिका कवर्धा, पनरिया, नगर पंचायत पांडा, तराई, बोडला, पिपरिया, सहसपुर, लोहारा और इंदौरी क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों में मतदान के लिए उपयोग में लाई गई EVM मशीन को रिटर्निंग अधिकारी, सहायक रिटर्निंग अधिकारी और प्रत्याशी एवं उनके प्रतिनिधियों की उपस्थिति में स्ट्रॉन्ग रूम में सीलिंग की गई। कक्षा 6वीं से AI को कोर्स में शामिल करने की तैयारी। एक्सपोर्ट कमेटी शासन के पास भेजेगी प्रस्ताव। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अब छत्तीसगढ़ की स्कूली शिक्षा में शामिल करने की तैयारी की जा रही है। इस संबंध में राज्य शैक्षणिक एवं अनुसंधान केंद्र ने तैयारी शुरू कर दी है। सरकारी के पाठ्यक्रम में AI को शामिल करने के लिए प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है। इसके लिए SECRT ने विशेषज्ञों की टीम गठित की गई है जो स्कूली पाठ्यक्रम में AI को शामिल करने के लिए प्रस्ताव तैयार करेगी। मिशन साइबर सुरक्षा के तहत पुलिस की बड़ी कार्रवाई। राजनांदगांव पुलिस की साइबर सेल ने मिशन साइबर सुरक्षा के तहत एक और बड़ी सफलता हासिल की है। साइबर ठगी के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह से जुड़े एक सदस्य को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि इस गिरोह ने 60 से अधिक बैंक खातों में 5 करोड़ रुपए से अधिक का लेन देन कर कई लोगों को ठगा है। साइबर सेल और कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई से इस मामले में बड़ा खुलासा हुआ है।
एनटीपीसी ने इंडियन पावर स्टेशन 2025 का किया आयोजन, देश के पावर सेक्टर को मिलेगी एक नई दिशा। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड की ओर से आयोजित O&M सम्मेलन इंडियन पावर स्टेशन 2025 का आगाज हो गया है। 3 दिनों तक चलने वाले इस सेमिनार से देश के पावर सेक्टर को एक नई दिशा मिलेगी। इंडियन पावर स्टेशन का आयोजन हर साल अलग अलग थीम के साथ किया जाता है। इस साल का विषय विश्वसनीय और सतत उत्पादन, परिसंपत्ति प्रबंधन और ऊर्जा परिवर्तन है। इस सम्मेलन में कई आइडियाज भी एक्सचेंज होंगे। रेडियो दिवस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, सूचना और संवाद का सशक्त माध्यम। छत्तीसगढ़ की मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विश्व रेडियो दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रेडियो संचार का एक प्रभावी, विश्वसनीय और जनहितकारी माध्यम है, जो आमजन को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के साथ साथ लोक संस्कृति और लोक भाषा को सहेजने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। सीएम साय ने कहा कि डिजिटल युग में भी रेडियो की प्रासंगिकता बनी हुई है। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में होगा जबरदस्त इजाफा। केंद्र सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन की मंजूरी दे दी है, जिससे देश भर के 1 करोड़ से ज्यादा सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों की सैलरी और पेंशन में इजाफा हो सकता है। इस खबर के बाद कई लोग जानना चाहते हैं कि नई सैलरी स्ट्रक्चर के तहत उनकी मासिक आमदनी कितनी बढ़ेगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैलरी बढ़ाने के लिए 7वें वेतन आयोग जैसे ही कैलकुलेशन का फॉर्मूला अपनाया जाएगा, जिससे लेवल 1 से लेकर लेवल 10 तक के कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। कैंसर मुक्त की ओर बढ़ता भारत, केंद्र सरकार ने उठाई कई अहम कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कैंसर के इलाज में सफलता के लिए सहयोग बहुत जरूरी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि रोकथाम, जांच, निदान और इलाज का एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने से कैंसर के प्रभाव को कम किया जा सकता है। गौरतलब है कि कैंसर आज दुनिया भर में मृत्यु का एक प्रमुख कारण बन गया है। वर्ष 2022 में वैश्विक स्तर पर 2 करोड़ नए कैंसर मामले दर्ज किए गए और 97 लाख लोगों की इस बीमारी से मौत हो गई। भारत में भी ये एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या बना हुआ है, जहां हर 1 लाख में से 100 लोग कैंसर से पीड़ित पाए जाते हैं। महाकुंभ में छत्तीसगढ़ पवेलियन में अब तक 25,000 से अधिक श्रद्धालु उठा चुके लाभ। प्रयागराज महाकुंभ 2025 में छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने प्रदेशवासियों की सुविधा के लिए विशेष सेवा केंद्र स्थापित किया है, जिससे उन्हें किसी भी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े। सीएम साय की पहल पर प्रयागराज महाकुंभ में छत्तीसगढ़ पवेलियन की स्थापना की गई है, जहाँ राज्य से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए निःशुल्क ठहरने और भोजन की उत्तम व्यवस्था उपलब्ध कराई गई है। इस पवेलियन में अब तक 25,000 से अधिक श्रद्धालु ठहर कर इसका लाभ उठा चुके हैं। छत्तीसगढ़ में इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस एक्सपर्ट की कमी, हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिए तत्काल नियुक्ति के निर्देश। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ की उपस्थिति को गंभीर चिंता का विषय बताया है। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को तत्काल विशेषज्ञ की नियुक्ति करने के निर्देश देते हुए कहा कि बढ़ते साइबर अपराधों को देखते हुए इस पद का खाली रहना न्यायिक प्रक्रिया के लिए बाधा बन सकता है। ये मामला जनहित याचिका के माध्यम से अदालत के समक्ष लाया गया, जिसे याचिकाकर्ता शिरीना मालेवर ने अधिवक्ता रुद्र प्रताप दुबे और गौतम खेत्रपाल के माध्यम से दायर किया। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में कहीं 52 तो कहीं 82% मतदान, सीएम बघेल ने किसे ठहराया जिम्मेदार। छत्तीसगढ़ में हुए नगरीय निकाय चुनाव में वोटिंग परसेंटेज में काफी अंतर देखने को मिला। ये अंतर छोटी और बड़ी नगर पंचायत और नगर पालिकाओं में देखने को मिली है। राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसके पीछे की गई वजहें गिनाई हैं। उन्होंने इसके लिए सबसे बड़ी गड़बड़ी परिसीमन में होना बताया है। आइए जानते हैं उन्होंने इसके पीछे किसे जिम्मेदार ठहराया है। सीएम बघेल ने कहा कि हमारे जो छोटे नगर पंचायत और नगर पालिका है, वहां मतदान 78, 80 और करीब 82% तक हुआ है। महाकुंभ के दर्शन करते हुए सीएम साय ने कहा, छत्तीसगढ़ और हमारे लिए सौभाग्य का दिन है। छत्तीसगढ़ की सीएम विष्णुदेव साय बोले कि ये छत्तीसगढ़ और हमारे लिए सौभाग्य का दिन है, जब हम प्रयागराज आए हैं और हमने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगाई है। मैंने छत्तीसगढ़ के कल्याण के लिए प्रार्थना की है। मैं यहाँ की गई व्यवस्थाओं के लिए योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार को बधाई देता हूँ। यहाँ राज्य से आने वाले भक्तों के लिए मुफ्त ठहरने की व्यवस्था के साथ एक छत्तीसगढ़ मंडप स्थापित किया गया है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते साइबर क्राइम से हाई कोर्ट चिंतित, केंद्र सरकार को दिए इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य विशेषज्ञ नियुक्त करने के निर्देश। हाई कोर्ट में याचिकाकर्ता शिरीन मालेवर ने अधिवक्ता रुद्र प्रताप दुबे और गौतम खेत्रपाल के माध्यम से याचिका दाखिल किया है। कोर्ट को बताया गया कि केंद्र सरकार ने देश भर में 16 जगह पर एक्सपर्ट की नियुक्ति की है। मामले की सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता प्रफुल्ल एन भारत ने भी इस तथ्य की पुष्टि की कि राज्य में IT अधिनियम की धारा 79 के तहत इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य का कोई परीक्षक नियुक्त नहीं है। इस पर अदालत ने केंद्र सरकार को राज्य में विशेषज्ञ की नियुक्ति के निर्देश दिए।
मतगणना की तैयारी जारी, 3-3 राउंड में होगी गिनती। सुरक्षा बलों के साथ ही राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी इसकी निगरानी में लगे हुए हैं। 15 फरवरी को सुबह 8 बजे स्ट्रांग रूम को खोला जाएगा। सुबह 9 बजे से ईवीएम से मतों की गणना शुरू हो जाएगी। हर वार्ड में 3-3 राउंड की गणना होगी। संभावना है कि 11:30 से 12 बजे के बीच तय हो जाएगा कि शहरी सत्ता पर किस पार्टी का कब्जा होगा। धान बेचने के बाद भी किसानों के खाते में नहीं आया पैसा। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में समर्थन मूल्य के तहत 17 से 31 जनवरी तक धान बेचने वाले किसानों का पैसा अब तक उनके खाते में नहीं आया है। इससे किसान परेशान है। किसानों ने इसकी शिकायत जिला पंचायत क्षेत्र क्रमांक 2 की प्रत्याशी संध्या भारद्वाज से की है। कई किसानों ने बताया कि बोनस का पैसा खाते में आ गया है, लेकिन मूल राशि अब तक नहीं आई है। किसान संबंधित विभाग से इसकी वजह जानने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई सही जानकारी नहीं दे रहा है। जल जीवन मिशन से लोगों को नहीं मिल रही राहत। छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के मालखरौदा भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना में से एक जल जीवन मिशन के तहत गांव के सभी घरों में पानी पहुंचाए जाने, पानी टंकी व नल कनेक्शन का निर्माण किया गया है, लेकिन हकीकत में इस योजना से लोगों को पानी नहीं मिल पा रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण मालखरौदा मुख्यालय में देखा जा सकता है। यहाँ करोड़ों की लागत से पानी टंकी का निर्माण कर तो दिया गया है, किंतु आम लोगों को पानी अभी तक नसीब नहीं हो सका है। टमाटर कैरेट में छिपाकर तस्करी, चिल्फी बॉर्डर पर 530 पेटी शराब जब्त। चुनाव के दौरान जिले के बॉर्डर पर लगातार अवैध रूप से परिवहन किए जा रहे शराब पकड़ी जा रही है। इस बार आबकारी विभाग की टीम ने कुल 24 लाख रुपए के 530 पेटी शराब जब्त की है। शराब टमाटर के बीच में रखकर तस्कर की जा रही थी। मध्य प्रदेश में बिकने वाली शराब की छत्तीसगढ़ में खूब डिमांड है, वहीं इसकी तस्करी भी आसानी से की जाती है। इस शराब को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक लाने का एक प्रमुख मार्ग चिल्फी भी है। बिलासपुर रेलवे का नया कीर्तिमान, 316 दिनों में 25,000 करोड़ की कमाई। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने वित्तीय वर्ष 2024 से 25 में महज 316 दिनों में ही 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की माल भाड़ा आय अर्जित कर अपना पहला स्थान बरकरार रखा है। ये उपलब्धि पिछले वित्तीय वर्ष 2023 से 24 की तुलना में 19 दिन पहले और 2022 से 23 की तुलना में 31 दिन पहले हासिल की गई है। बिलासपुर जोन ने पिछले साल की तुलना में 6.76% अधिक आय अर्जित की है, जो 1,587 करोड़ रुपए की वृद्धि के साथ अन्य रेलवे जोन की तुलना में सर्वाधिक है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में दिन रात नजर रखेगी सेना, 1000 निगरानी हेलीकॉप्टर खरीदेगी केंद्र सरकार। केंद्र सरकार ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों के लिए लगभग 1000 निगरानी हेलीकॉप्टर खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। ये हेलीकॉप्टर 5500 मीटर की ऊंचाई तक और दिन रात दोनों समय संचालन करने में सक्षम होंगे। RFI में कहा गया है कि सरकार निगरानी हेलीकॉप्टर को सहायक उपकरणों के साथ मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत कार्यक्रम के तहत खरीदने की योजना बना रही है। महाकुंभ दौरे पर जुबानी जंग। सीएम, मंत्री, सांसद और विधायकों के महाकुंभ दौरे को लेकर अब जुबानी जंग शुरू हो गई है। महाकुंभ नहीं जाने को लेकर पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा, मेरे जीवन की पहली यात्रा ही प्रयागराज रही। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह के तकदीर वाले बयान पर बघेल ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि ओपी चौधरी, विजय शर्मा, ब्रजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, राजेश मूणत भी प्रयागराज नहीं जा रहे हैं। इनकी तकदीर का क्या, किस्मत ऊपर वाले के हाथ में है। छत्तीसगढ़ में 2 से 4 डिग्री तक लुढ़केगा रात और दिन का पारा। छत्तीसगढ़ में अधिकतम और न्यूनतम तापमान में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। आगामी दिनों में न्यूनतम तापमान में एक बार फिर से गिरावट होने वाली है। बीते दिनों प्रदेश के अधिकतर जिलों में अधिकतर तापमान सामान्य से ज्यादा है। हालांकि अब मौसम में भी बदलाव हो सकता है। मौसम में बदलाव होने से रात का पारा नीचे जा सकता है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।